बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ नूर शखारा फ्यूजन से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और आज मेरे किचन में बन रही है बहुत ही लजीज सी शाहजहानी फिरनी, जो कि बहुत ही क्रीमी और मुंह में घुल जाने वाली बनती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। और ये फिरनी कोई आम फिरनी नहीं है, जैसा कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, ये शाहजहानी फिरनी है। और इस फिरनी में एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम शामिल करेंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा लाजवाब हो जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम इसकी रेसिपी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियोस पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिए। शाहजहानी फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक प्याले में चावल ले लूँगी। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं सिवाय सेला चावलों के। यहाँ पे 1 किलो के हिसाब से 4 चमचे, ये बड़े चमचे चावल हैं। तो मैं 1.5 किलो की फिरनी बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे 6 चमचे इसमें इस्तेमाल किए हैं। उसके बाद में इन चावलों को थोड़ा सा पानी डाल के धो लूँगी अच्छी तरीके से। ज़्यादा मसल की नहीं धोइएगा। धोने के बाद इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे और एक मरतबा फिर साफ़ पानी इसमें डाल देंगे थोड़ा सा, कि ये चावल डूब जाए और सोख कर लें पानी को। अब यहाँ पे एक बर्तन में मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है। आप चाहें तो आप डेयरी का भी ले सकते हैं या फिर टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, लेकिन फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए आपका, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस 1.5 लीटर दूध में से मैंने आधी प्याली के करीब दूध निकाल लिया है। पका हुआ दूध है, ये प्री बॉइल्ड दूध था। मैंने इसको दोबारा से चूल्हे पर चढ़ा के इसको पकने के लिए रख दिया। 15 मिनट के बाद मैंने चावलों का पानी फेंक दिया है और चावलों को इस तरह से साफ़ सुथरे कपड़े पर मैं इस तरह फैला दूंगी, ताकि ये थोड़े से ड्राई हो जाएं। वैसे भी खुश्क वेदर है, जल्दी से ड्राई हो जाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे ये ड्राई होने में। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल जो है वो थोड़े थोड़े वेट हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं। हाथ से भी टूट रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इनको एक तरफ गैदर कर लूँगी। चावलों को गैदर करने के बाद मैं अब बेलन से इसको इसी कपड़े के ऊपर रोल कर लूँगी और इसको पीस लूँगी। आप चाहें तो आप ग्राइंडर मशीन में भी इसको बारीक पीस सकते हैं। जो दूध हमने निकाला था वो दूध डालें आप ग्राइंडर मशीन में और इसको पीस लीजिए उसी दूध के साथ। लेकिन मैं यहाँ पे बेलन की मदद से ही इसको पीस रही हूँ। ये आसानी से पिस रहे हैं, भीगे हुए चावल हैं, तो इनको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ये फ़ौरन पिस जाएंगे। ये देखिए चावल पिस चुके हैं, कुछ पाउडर बन गए हैं और कुछ थोड़ा दरदरा सा रह गया है। बस यही हमें चाहिए, इस तरह का चावल। अब ये तमाम पिसे हुए चावल एज इट इज़ उठा के मैं जो आधी प्याली हमने मिल्क अलहदा से रखा था उसके अंदर शामिल कर दूंगी और चावलों को इस दूध के अंदर थोड़ी देर के लिए हम भिगो के रख देंगे। चमचे की मदद से इसको अच्छी तरीके से हिला लेंगे। 1.5 लीटर दूध को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। फिरनी बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस बर्तन में आप फिरनी बना रहे हैं वो बर्तन मोटे तले का होना चाहिए और थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जब आप दूध को हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो दूध के उबलने का भी खदशा रहेगा। इसके अलावा दूध नीचे जल के लग भी सकता है, जिससे आपकी फिरनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, दूध को पकते हुए जो काफ़ी टाइम हो चुका है कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी फील हो रहा है। इसके अलावा दूध का कलर भी थोड़ा सा पेल हो गया है। तो अब मैं इसमें चावल इस तरह से डालना शुरू कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से चावल आप डालेंगे तो कभी भी उसमें फुटकियाँ नहीं पड़ेंगी, कभी भी गोले गोले सी खीर में आपके नहीं बनेंगे। इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता चावल डालिए और इसको हमेशा मिक्स करते जाइए हाथ से। चावल ऐड करने के बाद आपने फिरनी को स्टिर करते रहना है, चमचा चलाना आपने बंद नहीं करना है, वरना चावल नीचे लग जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। आपने इसको चमचा चलाते हुए पकने देना है जब तक कि चावल हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब फिरनी में जो चीनी डलेगी वो भी चावलों के हिसाब से ही डलती है। 1 किलो में 4 चमचे, जिस चमचे से चावल लिए थे, जितने चावल होते हैं उतनी ही चीनी का हिसाब होता है। तो आपने जितने चावल लिए थे उतनी ही आपने चीनी ऐड करनी है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको फिरनी में ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप इससे ज़्यादा चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 किलो के हिसाब से 6 टेबल स्पून चीनी ली है। तो जनाब अब बारी आ जाती है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की जिसका मैंने जिक्र किया था, जिससे हमारी फिरनी में बहुत ही क्रीमी टेक्सचर भी आ जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो वो ये है कि एक फ्राइंग पैन में मैं 1 टेबल स्पून के करीब घी डालूंगी। उस घी को हम मेल्ट होने देंगे और गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसका चूल्हा ऑफ कर देंगे और फिर मैं डाल दूंगी यहाँ पे तकरीबन ½ टी स्पून के करीब ये है पिसी हुई इलायची के दाने।
इसको आप पीस के छान लें और फिर घी में डाल दें। जस्ट घी को हमने गर्म करना है और जब घी हीटअप हो जाएगा तो हमने उसमें पिसी हुई इलायची को ऐड कर देना है और फ्लेम को ऑफ कर देना है। इससे ये होगा कि इलायची जलेगी नहीं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट हमारे घी में आ जाएगा। और इस तड़के को आपने लगा देना है फिरनी में और ये तड़का फिरनी में ऐसा कमाल का टेस्ट देगा आपको, इतना मज़ेदार और क्रीमी बना देगा कि आपकी सोच है। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये वाले टिप और सीक्रेट इंग्रेडिएंट आप अपनी फिरनी में ज़रूर ऐड करिएगा और फिर इसका कमाल देखिएगा कि आपकी फिरनी इससे कितनी डिलीशियस और लजीज बनती। घी और इलायची का बघार लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर मैं शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी हमने पहले से ही शामिल नहीं करनी है। चीनी को हम अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे, जो कि मैंने 6 टेबल स्पून ली थी। आप अगर ज़्यादा मीठी फिरनी खाना पसंद करते हैं आप ज़्यादा चीनी डाल लीजिए अपने हिसाब से। चीनी ऐड करने के बाद फिरनी थोड़ी सी और लिक्विडी हो जाएगी तो हमें इसको और मज़ीद पकाना है ताकि ये थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, 20 मिनट तो हो चुके हैं फिरनी को पकते हुए और ये इसकी कंसिस्टेंसी भी जो है वो थोड़ी सी थिक हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए डालूंगी 1 ड्रॉप ज़ाफ़रान एसेंस। आप चाहें तो आप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं या आपके पास अगर ज़ाफ़रान है तो आप इसमें 1 पिंच ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। ये ज़ाफ़रान एसेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैंने 1 ड्रॉप यूज़ किया है। बस 5 से 7 मिनट पका लें और फिर इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी थोड़ी गाढ़ी होगी। ये लीजिए व्यूअर्स, हमारी शाहजहानी फिरनी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सी ये फिरनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। अब मैं फिरनी को बादाम से डेकोरेट कर दूंगी। कटे हुए बादाम हैं ये, आप चाहें तो आप बादाम पिस्ता से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। मेरे पास बादाम अवेलेबल थे, मैंने बादाम लगा दिए हैं। इस तरह से डेकोरेट कर लीजिए। ये लीजिए व्यूअर्स, मज़ेदार सी फिरनी, क्रीमी फिरनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये शाहजहानी फिरनी की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और ज़रूर ट्राई करिएगा वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आपको तरीका बताया है। इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएगा जब आप अपने घर पे बना के ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो एक मरतबा लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देती हूँ। आप वहाँ पे जाके लिंक से डायरेक्ट मेरे पेज पर पहुँच सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक और सी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।